पूरे देश में एलपीजी को लेकर, सीएनजी को लेकर, पीएनजी को लेके तमाम तरह के अफवाहें भी फैले हुए हैं। हालांकि सप्लाई को लेकर भी दिक्कतें हैं, लेकिन क्या वाकई ये दिक्कतें हैं? ग्राउंड पर क्या स्थिति है? ये पूरा ट्रेंड कर रहा है। आज हम इसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ अजय केडिया हैं, जो कमोडिटी मार्केट और एनर्जी मार्केट को भी काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर और नमस्कार आपको। सर, पूरे देश में एक अफवाहों की वजह से, हालांकि सरकार लगातार कह रही है कि हाउस होल्ड में कम से कम कोई दिक्कत नहीं होगी, 100% सप्लाई होगी, चाहे वो पीएनजी की हो, नेचुरल गैस की हो या फिर एलपीजी की हो, तो कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। क्या लग रहा है, क्या हम इतने कैपेबल है? क्योंकि हमारी 50 से 60% तक इंपोर्ट पर निर्भरता है। हमारे पास पर्याप्त है क्या सप्लाई? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो क्राइसिस है वो खाली इंडिया की नहीं है, ग्लोबल क्राइसिस है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक ऐसा चिकन नेक बोल सकते हैं या डेडलॉक सिचुएशन है, जहाँ पे कच्चे तेल में तो 20% की ग्लोबल सप्लाई डिस्टर्ब होती है, और हम अगर एलएनजी की भी अगर बात करें तो वहाँ पे भी हम देख रहे 30-40% का इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि 2 दिन पहले हमने स्टेटमेंट भी आते हुए देखा, जो ईरान है, ईरान के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो वहाँ पे कंडीशनल हमने देखा कि रूट ओपन है, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के लिए उतनी बड़ी तकलीफ वाली बात है। हालाँकि डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से पूरा एश्योरेंस दिया गया, सप्लाई भी हमारे पास अच्छी है। हाँ, एक प्रिकॉशनरी जो स्टेप्स लेने चाहिए थे वही गवर्नमेंट ले रही है, जहाँ पे सबसे प्रायोरिटी तो हमने देखा कि डोमेस्टिक को रखा है, कि वहाँ पे हमने कोई कटौती नहीं की है। इंडस्ट्री बोल लीजिए, रेस्टोरेंट्स बोल लीजिए, वहाँ पे भी हमने थोड़ा-थोड़ा देखा है, बट एक प्रिकॉशनरी है। बट एज़ ऑफ नाउ मुझे लगता है कि यस, वी आर कैपेबल काफ़ी टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा, अगर ये युद्ध लंबा चलता है, ये रूट अगर ज़्यादा लंबा बंद होता है, तो डेफ़िनिटली इंडिया के लिए नहीं, ग्लोबल मार्केट के लिए, सभी के लिए चिंता है, बट एज़ ऑफ नाउ वी आर स्टेबल। ओके, हम कितना इंपोर्ट करते होंगे टोटल? एलएनजी की बात करें और साथ ही एलपीजी की, दो, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में ही हो सकता है, वहां तक पाइपलाइन से तो गैस आ नहीं सकती, तो हम लिक्विड फॉर्म में ही इंपोर्ट करते हैं। कितना इंपोर्ट हम करते होंगे देखिए, ग्रुप में? हमारे उपयोग का काफ़ी जगह तो हम देखते हैं, डोमेस्टिक में हमने बहुत एक्सप्लोरेशन भी कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं, बट लगभग मुझे लगता है कि अगर हम परसेंटेज टर्म की बात करें, तो करीबन 40-50 के आसपास का हमारा इंपोर्ट रहता है। हाँ, उसमें हमने से कितना अभी तक हमारा रूट रहा होगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, जो काफी ज्यादा डिस्टर्ब है अभी? देखिए, ऑलमोस्ट हम देखते हैं 30-35% के आसपास का, जो मैंने समझा है, लेकिन हमने काफ़ी अभी रूट चेंज करके हम रशिया से वापस, बीच में हमने टैरिफ लगते हुए देखा था, बट अब रशिया से जो रूट आउट करें तो आई थिंक उतना ज़्यादा हमें सप्लाई का कंसर्न्स नहीं रहेगा जितना पहले हम सोचते थे। ओके, रूस के अलावा ये रूट तो डिस्टर्ब है, क्योंकि 40% हम अकेले कतर से ले रहे थे, जो फोर्स मेजर की वजह से वहाँ पे पूरी तरह से बंद है, डिस्टर्ब है। और ये रूट भी है जो एक बड़ा रूट था, खास करके एलपीजी के हिसाब से। अब हम रूस से और अल्जीरिया से, यूएस से, कनाडा से, इस तरह के रूट से हैं। क्या और भी कोई नए पार्टनर्स हैं जो इस सप्लाई चेन में अहम भागीदारी निभा रहे हैं भारत के लिए? देखिए, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 45 कंट्रीज़ के साथ इंडिया काम कर रही है इस वक़्त। मिडल हम्म। ईस्ट में ये रूट को छोड़कर भी अगर हम देखें, यूएस है, बट इम्पोर्टेंट है प्राइसिंग को लेकर। अगर हम्म। ये प्राइसिंग कंटिन्यू रहता है तो उसका भी पिंच लगता हुआ दिखाई देगा। वो कहाँ पे दिखाई देगा? हमारे ट्रेड डेफ़िसिट पे दिखाई देगा। अब तक हमारा जो रिज़र्व्स है वो 700 बिलियन के ऊपर का है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। बट अगेन मेरा कहना यही है कि एक रूट इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आज रशिया के साथ भी अगर हम देखते हैं तो पिछले 3-4 साल से हम लोग जो इम्पोर्ट्स कर रहे थे उसमें प्राइसिंग बहुत मैटर कर रही थी, और हमने देखा भी, हमारी पॉलिसी भी रही है, जहाँ सस्ता मिले वहाँ पे हम जाएँ। लेकिन टाइमिंग मुझे लगता है कि जो अगर ये एलिवेटेड प्राइस रहते हैं तो पूरे ही एनर्जी बास्केट हमारी कॉस्टली पड़ सकती है। तो गवर्नमेंट मेक श्योर कर रही है कि हम और अल्टरनेट्स पे काम करें, ताकि जो बेस्ट रूट और बेस्ट प्राइस हमें मिले उस पे हम मूव करें। ओके, प्राइसेस को गवर्नमेंट यहाँ पे ग्राहकों पे पास ऑन नहीं कर रही है। चाहे वो कुकिंग गैस को लेकर हो, 50 रुपए हालांकि सिलेंडर में बढ़ोतरी हुई है कुछ शहरों में, लेकिन ओवरऑल प्राइसेस पास ऑन नहीं कर रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर हो या फिर गैस की कीमतों को लेकर हो। क्या लग रहा है, इससे अंडर रिकवरी काफी तेजी से बढ़ेगी? क्योंकि 30,000 करोड़ के आसपास की अंडर रिकवरी 9 मार्च तक की ही रिपोर्ट आ रही थी। नहीं, बिल्कुल, लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कोविड के बाद ही समझा, कि कोविड में भी हमने देखा यही तरह की अनसर्टेनिटी थी, उसके बाद पेट्रोल के प्राइसेस भी फिक्स कर दिए गए थे। आज करीबन मुझे लगता है 4 साल हो गए कि हमने 103 के ऊपर जो फ्रीज़ कर रखा है, आज भी हमें स्टेबिलिटी में। देखिए, एनर्जी की प्राइस अगर स्टेबल होती है या एक कांस्टेंट होती है,
तो बिजनेस, क्योंकि आज कोई भी बिजनेस चला रहे हो वहाँ पे लॉजिस्टिक पार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आप देखिए 5 साल में जो लॉजिस्टिक में ग्रोथ आई है, वो किस लिए आई, जब एनर्जी के प्राइस स्टेबल रहे। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को समझती है। हाँ, अंडर रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, जो हम 3-4 साल पहले देखते थे हमारे पास 250-300 बिलियन का रिज़र्व हुआ करता था, आज 700 के ऊपर पहुँच चुके हैं। वो इसी कारणवश क्योंकि स्टेबिलिटी आनी है। हाँ, बट अगर ये प्राइस ओवरऑल सस्टेन कर जाते हैं $70 के ऊपर, कच्चा तेल ब्रांड कंटिन्यू रहता है, तो उसका पिंच ज़रूर लगेगा और रिज़र्व्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसका असर हम रुपए पे आते हुए देख ही पा रहे हैं कि पिछले साल हमने मई में 83-84 के करीब देख रहे थे रुपए को, और आज हम 92 पार करने की तैयारी में है ऑलमोस्ट। तो मुझे लगता है थोड़ा इम्पैक्ट डेफिनिटली पड़ता हुआ दिखेगा। एक और सवाल, क्योंकि स्टोरेज को लेके बार-बार सवाल उठते हैं कि हमने इतने दिनों में स्टोरेज इंफ्रा क्यों नहीं तैयार किया? क्रूड ऑयल के बारे में कहा जाता है कि मैक्सिमम हमारे पास जो एसपीआर हम तैयार कर सकते हैं 2 महीने के लिए, और यहाँ पे तो सिर्फ ऑपरेशनल जो चीज़ें इस्तेमाल के लिए उतना ही स्टोरेज क्षमता है नेचुरल गैस में। वो कितना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए? देखिए, चैलेंज डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए हमेशा रहते हैं। आई थिंक तमिलनाडु, यहाँ पे कुछ और एरियाज़ हमने एक्सप्लोर किए हैं जहाँ पे हम इसको होल्ड कर सकते हैं, काम चल रहा है। लेकिन देखिए, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत नहीं है। आज कोविड आया, उसके बाद हमें और समझ में आया। ऐसे दौर में क्योंकि हमारी इंपोर्ट पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी, जब हम 85% 90% तक अगर हम इंपोर्ट पे निर्भर हैं, अगर पेट्रोलियम बट आप प्रोडक्ट्स। इसको लास्ट 5 साल में नहीं, 7 साल में देखोगे तो गवर्नमेंट का फोकस रहा है। जैसे हमने देखा एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर निर्भरता लाने की पूरी कोशिश की प्रोडक्शन में, क्योंकि आज हम जानते हैं कि एनर्जी के अंदर बायोफ्यूल का उपयोग बहुत है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर भी काम करे। अल्टरनेट एनर्जीज पे आप देखिए कि गवर्नमेंट ने मेक श्योर किया कि हम हाइड्रोजन पे जाए, विंड एनर्जी पे जाए, सोलर एनर्जी पे जाए, एथनॉल पे शिफ्ट करे। तो ये जो कोशिश कही है, इसकी वजह से अभी तक हमें पिंच लगा नहीं है, और प्राइसिंग को भी गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, इसकी वजह से जो हमारे बफर्स है उस पे हम बहुत अच्छा हिट आते हुए देख पाएंगे। ओके, आखिरी सवाल आपसे लूँगा, जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या सलाह है? क्योंकि पैनिक बहुत ज़्यादा हो रही है मार्केट में, उनको लग रहा है कि क्या होगा, कहीं उनके घर की पाइपलाइन गैस तो नहीं काट दी जाएगी, सिलेंडर की कितनी सप्लाई होगी? हालाँकि सरकार ने टर्न अराउंड टाइम जो है, पहले 21 दिन का वेटिंग पीरियड था, एक सिलेंडर बुक करते तो दूसरा सिलेंडर आप 21 दिन बाद बुक कर सकते थे, अब 25 दिन कर दिया, क्योंकि अभी भी छोटे जगहों पे सिलेंडर से ही काम चलता है। महानगरों में पाइपलाइन गैस के ज़रिए सप्लाई होती है, वहाँ पर चिंता है, क्योंकि 31 करोड़ यहाँ पर सबसे बड़े उपभोक्ता है एलपीजी के देश में, और 1.5 करोड़ के आसपास जो घर है वहाँ पर पाइपलाइन के जरिए गैस होती है। यहाँ चिंता करनी चाहिए या आपको लग रहा है कि नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएगी कुछ दिनों में? देखिए, हम विकसित भारत में हैं। 15 साल, 20 साल पहले ऐसा होता था कि हमें टेंशन करने की ज़रूरत पड़ती थी, बट हमारी गवर्नमेंट काफ़ी कैपेबल है, उस चीज़ को पहले से ध्यान रख के रखी है। जैसे मैंने बताया, अल्टरनेट्स पे भी गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है। आज अभी मैं कोई रेस्टोरेंट में गया था, बोले गैस नहीं है, बोले इंडक्शन से करके काम हो जाए, तो हमने अल्टरनेट्स पे बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, देखिए 21 दिन से 25 दिन करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट थोड़ा-सा हमें देखो प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, लीकेजेस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नौबत है वो खाली इंडिया में नहीं है, ग्लोबल कंसर्न्स बनी हुई है। तो यस, गवर्नमेंट मेक श्योर कर रही है उस चीज़ को, बट मुझे लगता है कि आपको गवर्नमेंट पे भरोसा रखना चाहिए। प्लस इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम डिजिटल युग में हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी से पता नहीं चलता है, बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट मेक श्योर कर रही है इस चीज़ को। और एनर्जी जो क्राइसिस अभी चल रहा है, एक बार लड़ाई रुक जाती है, ओपन अप होता है, तो चीज़ें वापस नॉर्मलाइज आ जाएगी। ओके, उम्मीद करते हैं कि किसी को पैनिक करने की यहाँ पे ज़रूरत ना है, और आप वहाँ पे भी ध्यान ना दें। हाउस होल्ड को लेके सरकार का फोकस काफ़ी ज़्यादा है, और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है उस गैस को लेकर। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने वक़्त निकाला और एनर्जी मार्केट पर आपने अपनी एनालिसिस हमारे दर्शकों के सामने पेश की। धन्यवाद। नमस्कार।